बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल चाल है सबके? कैसे हैं? उम्मीद करते अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। जी आज मेरे घर आई थी मेरी बड़ी नंद और मैं उनके लिए लेकर आई थी कीमा करेले, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी बाजी के लिए लेकर आई कीमा करेले और मैंने आके उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं जब करेले लेने गई तो बड़ा रेट हाई हुआ और प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। मैं तो बोल पड़ी सब्ज़ी वाले, भाई इतनी ज़्यादा रेट हाई किए। मैं कहते बाजी क्या करें, पीछे से इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ी आ रही है। खैर जनाब, मैंने भी जल्दी जल्दी आकर कीमा करेले बनाना स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा पहले मैं करेलों को छील कर उसको नमक लगा कर रख दूँ। और बाजी लेकर आई थी अपने भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, निम्को और फ्रूट चाट, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। और ये बाजी लेकर थे अपने प्यारे भाई साहब के लिए, यानी कि मेरे हस्बैंड के लिए। खैर जनाब, मैं बनाने लगी थी कीमा करेले। मैंने पहले करेले को छील कर रख दिया था, फिर मैंने कहा प्याज कटिंग कर लूँ। और प्याज कटिंग करने के बाद मैंने फिर करेलों को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इन सबको फिर तैयार करने के बाद लहसुन अदरक मैंने तैयार किया और इन सब चीज़ों को लेकर मैं आ चुकी थी अपने किचन में। मैंने कहा किचन में जाके मैं पकाने की तैयारी करूं। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले करेलों को लगाया नमक, ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैंने नमक लगा कर रख देती हूँ। मैंने नमक डालकर इनको मिक्स कर दे, छलनी में रख दिया ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। खैर जनाब, फिर इसके बाद मैंने लहसुन अदरक को पीसना स्टार्ट कर दिया था। और साथ साथ ही मैंने करेलों को नमक लगाने के बाद जनाब मैंने धोया कीमा, और कीमे को मैंने आज प्याज फ्राई के बगैर ही चढ़ा दिया था, पतीली में डाल दिया था। और मैंने इसमें प्याज डालकर मैंने इसको पानी डाल दिया इसमें, और फिर मैंने लहसुन अदरक को पीसा और उसमें टमाटर कटिंग करके मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिए। और मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा स्पाइसेस डालकर इसको पतीली में कवर करके रख दिया था हल्की आंच पर। और साथ साथ में प्याज करने लगी थी फ्राई, क्योंकि हम चाहे करेले प्याज बनाएं या कीमा करेले बनाएं तो प्याज को भी फ्राई करके डालते हैं कीमे में, और करेलों को भी फ्राई करके डालते हैं। खैर जनाब, मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रखी थी और कीमा भी मैंने पतीली में गलने के लिए रख दिया था। और इधर मैं धो रही थी करेले जो मैंने नमक लगा कर रखे हुए थे। मैंने कि इनको अच्छी तरीके से धो कर रख लूँ ताकि इनके पानी न चढ़ जाए। मैंने भी जल्दी जल्दी धोए करेले और इनको धोकर मैंने एक साइड पर रख दिया था। फिर उसके बाद जनाब मेरी प्याज हो चुकी थी सॉफ़्ट, जो मैं फ्राई कर रही थी तकरीबन आलमोस्ट ये सॉफ़्ट हो चुकी थी जिस तरह की भी मैं चाह रही थी। मैंने इसे निकाला कटोरे में और फिर मैंने उसी ऑयल में करेलों का जो पानी था उसको निचोड़ कर उसको कढ़ाई में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और मैं इनका करूँगी डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन ही करूँगी, थोड़ा सा डार्क गोल्डन करूँगी, ना बहुत ज़्यादा डार्क होंगे ना ही बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब मीडियम उस पर मैं फ्राई करूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह जिस तरह का कलर मैं चाह रही हूँ उसी हिसाब से मैंने इसको कर लिया फ्राई। अब मैं इसे निकालूंगी और मैं दोबारा दूसरे जो बकाया करेले हैं उनको भी कढ़ाई में डालकर फ्राई करूँगी। इसी तरह मैं सारे करेले फ्राई कर लूँगी और उनको अलग से निकाल कर रख लूँगी। और जैसे ही मेरा कीमा तैयार होगा, खैर मैं इधर साथ साथ बना रही थी पेड़े। और ये देखिए मेरे करेले फ्राई हो चुके थे, प्याज भी मैंने फ्राई करके रख ली थी। कीमे में भी टाइम था क्योंकि मैंने प्रेशर में नहीं बनाया था, इसी वजह से इसको थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने सोचा साथ साथ में पेड़े बना कर रख लूँ क्योंकि गैस के जाने का टाइम करीब आ रहा था। और करेले प्याज में ये कीमा करेले जो मैं बनाई थी इस पर बड़ा टाइम लग जाता है। खैर जनाब, मैंने इधर पेड़े बना कर रखे और साथ ही मैंने कीमे को चेक किया। तो मैंने जब कीमा चेक किया तो माशाल्लाह तकरीबन ये गल चुका था। तो मैंने इसकी स्टार्ट कर दी भुनाई, और मैं इधर कीमे की कर रही थी बुनाई और साथ साथ ही मैं बना रही थी रोटियां, ताकि गैस के जाने से पहले रोटियां भी तैयार हो जाएं। बल्कि बाजी मुझे कह रही थी कि होटल से तंदूर से मंगवा लेती रोटियां। मैंने कहा नहीं बाजी, मुझे नहीं पसंद। हाँ भाई, आपको पता है कि हम लोग घर की खाते हैं रोटियाँ, तो मैं खुद ही बनाऊँगी। बाजी मुझे कहते नहीं बेटा गर्मी बहुत हो रही तो आप रहने दे, भी बाज़ार से मंगवा लेते। मैंने खैर उनको भी मना कर दिया, तो मैं खुद ही रोटियाँ बनाने लग गई थी। और इधर मेरे कीमे की हो रही थी बुनाई। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था दही। दही मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही फ्रीज़र से निकाल के इसमें शामिल कर दिया था। और इधर मेरी रोटियां भी बन रही थी और साथ साथ मेरे कीमे की बुनाई भी हो रही थी। और मैंने जो ऑयल बचा हुआ था मेरा करेले फ्राई करने के बाद, वही ऑयल मैंने इसमें कीमे में अपने डाल दिया था, क्योंकि मैंने जो भी इसमें कीमे में पहले ऑयल नहीं डाला था, आज मैंने इसको विदाउट फ्राई बनाया था, इसलिए मैंने जो करेले का ऑयल बचा हुआ था उसमें शामिल कर दिया। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे कीमे की बुनाई हो रही है। और फाइनली माशाल्लाह ये मेरी कीमे की हो चुकी है बुनाई। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी करेले प्याज और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर। और साथ साथ माशाल्लाह मेरी रोटियां भी हो गई हैं। और ये देखें इनकी मैंने फिर दोबारा से अच्छे तरीके से की बुनाई, दोनों की यकजान हो जाए ताकि कीमा करेले अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। खैर जी, ये देखें माशाल्लाह जी मेरे कीमा करेले की हो चुकी है बुनाई। इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर दिया था और बाद में मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। इधर मेरी रोटियाँ भी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी लगाया दस्तरखान और मैंने डोंगे में निकाला कीमा
और करेले। फिर मैंने इसको दस्तरखान पर सर्व किया। बाजी के लिए मैं लेकर गई अंदर और मैंने अपनी बेटी से कहा कि जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाओ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ताकि साथ साथ ही अभी यानी कि अभी गैस के जाने के थोड़ा सा टाइम रह गया। तो मैंने कहा खाना खाने के बाद हम लोग बना लें चाय। फिर जल्दी जल्दी मेरी बेटी ने दस्तरखान लगाया और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। मेरी बेटी है ना, वो बड़ा शर्मा रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बल्कि मुझे नाराज़ हुई थी, मम्मा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, आज तो मुझे अब रेस्ट करने दो, उसको वो बुखार। तो खैर जनाब फिर भी मेरी बेटी ने मेरे साथ किया काम और उससे जल्दी जल्दी लगाया दस्तरखान और हम सब ने मिलकर खाया खाना। जुहान ने भी माशाल्लाह अपनी प्लेट ली हुई थी और बड़ी बाजी भी खाना खा रही थी और मेरा भतीजा भी खाना खा रहा था। बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी कीमा करेले बने हुए हैं। खैर जी मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया कि आप भी हमारे साथ खाना खाएँ, हमें भी ज्वाइन करें। और मेरे हस्बैंड और मैं हम भी बैठ गए दस्तरखान पे। बाजी ने हमें भी इनवाइट किया था कि आप सब मिलकर हम खाना खाते हैं, आप सब आ जाएँ। खैर जब हम खाना खाने के बाद मैंने बनाई चाय और चाय बनाने के बाद मैंने जो कीमा करेले थे थोड़ा सा मैंने निकाला अपने सिस्टर के लिए और ये मैंने भुनाई में से अपने हस्बैंड के लिए कीमा अलग से निकाल लिया था। उन्हें मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा था मैं बाद में दूँगी, गैदरिंग थी इसलिए अच्छा नहीं लगता। और बाकी का कीमा मैंने निकाल लिया था डोंगे में, कटोरे में। और उसके बाद जो मैंने चाय बनाई थी ये मैंने बनाई थी विदाउट शुगर, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बाजी के शुगर, तो इसलिए मैंने उनकी पहले शुगर फ्री चाय निकाली। इसमें मैंने चीनी नहीं शामिल की थी, बाद में मैंने अपनी चाय में अपने भतीजे की चाय में चीनी शामिल कर दी और फिर हम लोगों ने चाय पी। और चाय पीने के बाद इतना ज़्यादा मेरा किचन भर चुका था बर्तनों से, तो फिर खैर जनाब अभी ज़्यादा काम तो करने ही पड़ते घर के, तो मैंने फिर बाद में किया किचन साफ़। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।